बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला की खूब रहमतें बरकतें और नेमतें समेट रहे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सूप एंड वेजिटेबल्स। बहुत ही मज़ेदार सा सूप। और आपने इससे पहले ये रेसिपी ट्राई नहीं की होगी, अगर की भी होगी तो ऐसा जायका नहीं आया होगा। तो यहाँ पे देखें कि मैंने बॉन्स यानी हड्डियों समेत गोश्त ले लिया था। चिकन का इतना अच्छा जायका नहीं आता बोनलेस चिकन का जितना अच्छा के जायका इसका बोन्स के साथ आता है। तो यहाँ पे मैंने चॉप कर ली है बारीक बारीक गाजर और मटर भी ले लिए थे इसके साथ, और मैंने स्वीट कॉर्न यानी बेबी कॉर्न ले लिया था जो ज़्यादा पका हुआ नहीं होता, छोटे कॉर्न यानी सिट्टे और भुट्टे जो भी आपकी ज़ुबान में बोला जाता है वो हम ले लेंगे। और 1 चम्मच नमक, हस्बे ज़रूरत नमक आपने शामिल करना है। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का ले लिया था। इन सब चीज़ों को मैं इकट्ठे से उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कि मैं यही बताने के लिए दिखा रही थी कि मैंने चिकन को बोन्स समेत लिया था। और इसके साथ ही ऑप्शनल है, कैबेज अगर आप डालना चाहें यानी बंद गोभी तो आप बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढाँप दूंगी, जब तक कि हमारा जो गोश्त है सॉफ्ट नहीं हो जाता और वेजिटेबल्स गल नहीं जाती। तो मैं इसे यहाँ पे पका लूँगी। और पकाने के बाद आप देखिए कि शानदार से इसका जो कलर है पानी का वो भी चेंज हो चुका है, गोश्त भी गल चुका है, सब्जियाँ भी गल चुकी हैं। और इसके साथ ही अब मैं चिकन को कर लूँगी अलग बारी बारी बहुत ही अच्छे तरीके से। और हम इसको रेशा रेशा कर लेंगे, यानी कि बोटियों को हड्डियों से अलग कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि हमने चिकन को शरेड चिकन को शामिल कर दिया है। यहाँ पे केचप ले लिया है मैंने 3 चम्मच। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 चम्मच लिए हैं और इसे मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और इसके साथ ही मैं इसमें मिला दूँगी 1.5 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच बड़ा चम्मच है, आप देखिए मेरे पास, जो कि तकरीबन 2 बड़े चम्मच होंगे, तो वो मेरे पास 1 बड़ा चम्मच है यानी डोंगे का चम्मच है। तो मैंने इसे 1 चम्मच सोया सॉस का मिला लिया। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमेशा सबकी क्वांटिटी और जायका एक सा नहीं होता। तो जायका बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया कि इसमें हम डाल देंगे 1 पैकेट चिकन पाउडर का। चिकन तो है लेकिन इसका जायका और मज़ेदार और ज़बरदस्त सा बनाने के लिए चिकन पाउडर थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। सब वेजिटेबल्स चिकन सब कुछ मिक्स करने के बाद मैंने इसमें मिला दिया है 3 अंडे ले लिए थे जिन्हें मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और आप तरीका चेक करते जाइए, सेम इसी तरीके से आपने इसे हिलाते जाना है, यानी थोड़ा थोड़ा आपने पहले अंडे को डालना है, फिर आराम आराम से इसमें बारी बारी करके आपने अंडे को डालना है और आराम आराम से हिलाना है। यहाँ पे इस तरीके से डाल के फ़ौरन ही नहीं हिलाना, आराम से आपने चलाना है और फिर हिलाना है, तभी तो सूप की बेहतरीन सा जो टेक्सचर है वो तैयार होगा। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का, बड़े एहतियात से हमने हर स्टेप को देखना है और सेम इसी तरीके से आपने फॉलो करना है। तो ये चिकन सूप बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा बनके। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेप मैं भूल चुकी थी, यानी कि मैंने ख़ुद ही उसे ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैंने बच्चों को सूप देना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि आप ये कर सकते हैं कि ले लें विनेगर, और विनेगर में बारीक कटी हुई हरी यानी सब्ज़ मिर्चें उन्हें काट के रख दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। और जब आप सूप पीना शुरू करेंगे तब 1 चम्मच उसमें वो सिरका यानी हरी मिर्चों वाला सिरका उसे आप डाल दीजिएगा। इतना ज़बरदस्त जायका आएगा कि बस आप याद रखेंगे और दुआओं में याद रखिएगा और बताते रहना है आपने। जब आप ट्राई करें इस सूप को तो आपने बताना है कि आपको ये जायका कैसा लगा। यहाँ पे बेहतरीन सा जो हमारा स्ट्रक्चर है सूप का तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जो हमने ऐड करनी है, इम्पोर्टेंट थिंग, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच
कॉर्नफ्लोर, जिसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको क्या करना है कि हमने डालते ही चलाते जाना है, ठीक है, रुकना नहीं है, ताकि इसके जो कॉर्न है सॉरी कॉर्नफ्लावर है, इसका गुठलियाँ बनना ना शुरू हो जाए, वो जमना ना शुरू हो जाए। बस इसे हिलाते जाना है ताकि इसमें थिकनेस आ जाए और इसे अच्छे से पकाना है। यहाँ तक पकाना है कि जो इसकी जो ऊपर झाग आपको नज़र आएगी वो कच्चापन की निशानी है, तब तक के लिए पकाना है जब तक इसकी झाग ऊपर से ख़त्म ना हो जाए। आपको हल्का हल्का वाइटनेस सा नज़र आ रहा होगा। हमने इसे सूप को पकाते जाना है जब तक इसकी वाइटनेस, ये जो ऊपर आ रही है झाग, ये ना ख़त्म हो जाए और अच्छा सा थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे से बॉयल आना शुरू हो गया था, ज़बरदस्त सा ये थिक भी होना शुरू हो गया था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिक पसंद करते हैं और थोड़ा सा कुछ लोग लाइट सा थिक पसंद करते हैं। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से अपनी चीज़ को शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे ढाँप दिया था ताकि इसकी जो वाइटनेस है, ऊपर झाग है, ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा सूप बन के तैयार है। बेहतरीन से इतनी प्यारी खुशबू थी कि पूरा मोहल्ला महक रहा था, इससे पूरा घर महक रहा था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बेहतरीन सा इसमें जो जायका आएगा कॉर्न का, बेहतरीन सा आएगा, सब्जियों का जायका बेहतरीन सा आएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आपने बताना है कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार सा हमारा सूप बन के तैयार है। इसे डिश आउट करते हैं और आप देखिए और एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाज़त। बेहतरीन सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दीजिए इजाज़त, रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।